वेलकम बैक। जागो भारत में अब बात करेंगे इसरो से आ रही बड़ी खबर की, जहां से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई। इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से महज थोड़ी ही देर में गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान फिलहाल भेजी जाएगी। श्रीहरिकोटा से पहली उड़ान ये भरी जाएगी। और देखिए तस्वीरें देखिए, सतीश धवन सेंटर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर ये लोगों के बैठने के लिए एरिया बनाया हुआ है और इसी एरिया के सामने से लॉन्चिंग होती है। और फिलहाल कितनी उत्सुकता के साथ में लोग यहाँ पर पहले से ही आकर बैठे हुए हैं लॉन्चिंग को देखने के लिए। टेस्टिंग आज की जानी है, जिसके आधार पर आगे के प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। और देखिए फिलहाल सफल परीक्षण के बाद में 3 और परीक्षण इसके बाद किए जाएंगे। इसके बाद 2024 में पहला अनमैन्ड मिशन यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। 2025 में 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान संभव हो पाएगी। और फिलहाल वो काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। इसरो से तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। टेस्टिंग की ये तस्वीरें, आज टेस्टिंग की जाएगी। गगनयान की पहली टेस्टिंग फ्लाइट आज भेजी जाएगी। जारी रखते हुए तो देखिए भारत का पहला गगनयान मिशन, जिसके लिए तारीख मुकर्रर हुई 21 अक्टूबर 2023 लॉन्च होगा। अब से कुछ ही देर बाद इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2025 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन और आज उसका ये ट्रायल अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने की दिशा में अब ये आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। भारत का पहला गगनयान मिशन 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जा रहा है और गगनयान व्हीकल टेस्ट उड़ान करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयारी पूरी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने गगनयान फर्स्ट फ्लाइट मिशन की तारीख का ऐलान करते हुए तब कहा था कि पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा। उसके बाद दूसरे मिशन में महिला रोबोट भेजा जाएगा और तीसरे मिशन में मानव को साल 2025 में भेजा जाएगा। गगनयान 3 में 3 लोगों की एक टीम को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और देखिए इसरो ने बताया कि इस परीक्षण उड़ान की सफलता शेष परीक्षणों और मानव रहित मिशनों के लिए आधार तैयार करेगी, जिससे पहला गगनयान कार्यक्रम शुरू होगा। इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि परीक्षण के लिए करीब पूरी प्रणाली एकीकृत की गई है। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो अपनी परीक्षण यान प्रदर्शन TVD-1 एकल चरण प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास आज करता हुआ नजर आएगा। और वही तैयारी आप देख रहे हैं, सिंगल स्टेज क्रू मॉड्यूल, ये स्टेप वाइज भी आप देख लीजिए फ्लाइट में किस तरह से होंगे 3 हिस्से। तो तीसरा हिस्सा होगा क्रू एस्केप सिस्टम। 2025 की तैयारी की जा रही है और ये पहला कदम जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद आप इसका ट्रायल देखेंगे। और देखिए खास बात ये भी है कि हर परीक्षण उड़ान पर करोड़ों की बचत इस बार होने वाली है, जब गगनयान के क्रू मॉड्यूल जैसे भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए GSLV मार्क 3 की एक उड़ान 300 से 400 करोड़ रुपए की होती है। पर देखिए गगनयान का कुल बजट करीब 9,000 करोड़ रुपए है और इससे परीक्षणों के लिए एक किफायती रॉकेट तैयार किया गया है, जिसे इसरो ने TVD-1 यानी कि टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1 नाम दिया है। इसकी मदद से इसरो हर परीक्षण उड़ान के दौरान कई करोड़ रुपए की बचत भी कर पाएगा। और एक खास तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा कार्यक्रम देखिए आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे में देखिए एस सोमनाथ के द्वारा कहा भी गया है कि किसी तरह की जल्दबाजी इस बार नहीं की जा रही है। इसरो प्रमुख ने कहा है कि हमारे ऊपर गगनयान 2024 या इसके बाद किसी एक तारीख को लॉन्च करने का कोई दबाव नहीं है। अगर परीक्षण के दौरान कोई कमी भी अगर सामने आती है तो हम पहले उस कमी को दूर करेंगे, पहले उस कमी का ध्यान रखा जाएगा। और प्राथमिक उद्देश्य यही रहने वाला है कि हम कैसे इस अभियान में इंसान की सुरक्षा किसी भी कीमत पर जोखिम में ना डालें। मौजूदा स्थिति के हिसाब से इसरो अगले साल पूरी तरह से मानव रहित गगनयान का परीक्षण करेगा और उसके बाद 2024 के अंत तक या फिर कहें 2025 में मानव अभियान भेजा जाएगा। यानी कि देखिए जो मानव अभियान जो शुरुआत की जा रही है, अंतरिक्ष को मानव कदमों से नापने के सपनों की जो उड़ान की तैयारी की जा रही है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि वो जो सपनों की उड़ान है वो बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए हर एंगल से इस बात को परखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो। और इसी लिहाज से हर तरीके से गगनयान यानी कि नए भारत की उड़ान को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से फिलहाल।
और देखिए फिलहाल लाइव प्रसारण भी श्रीहरिकोटा से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं भारत 24 के माध्यम से। परीक्षण की बात करें तो देखिए परीक्षण महज कुछ ही मिनटों में शुरू होगा और इस परीक्षण को 9 मिनट तक चलाया जाएगा। इसमें क्रू एस्केप सिस्टम टेस्टिंग की जाएगी उसकी, यानी कि ये देखा जाएगा कि जिस क्रू मॉडल में अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे वो रॉकेट से अलग होकर सुरक्षित लैंड करता है या फिर नहीं करता है। इसी परीक्षण पर मिशन की सफलता निर्भर करती है और इसी परीक्षण को आज सतीश धवन सेंटर से किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक और कीर्तिमान अब देखिए रचने जा रहा है और आदित्य L1 की भी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग रही। उसके बाद गगनयान मिशन के साथ में खासा उम्मीदें हैं, न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की। अंतरिक्ष एजेंसी ने अब देखिए शनिवार को ही गगनयान मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की उड़ान का पहला परीक्षण करने का निर्णय लिया था। और देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें बेहद खास है। लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये जो एरिया है सतीश धवन सेंटर में, ये विजिटर्स गैलरी कहलाया जाता है। इस विजिटर्स गैलरी को एक मैच के स्टेडियम की तरह बना हुआ इलाका है जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की सिटिंग कैपेसिटी है। इस बीच ये एरिया सेमी सर्कल शेप में बना हुआ और इसके ठीक सामने ये एक सेफ एरिया है जहां से जो लॉन्चिंग है वो सबसे ज्यादा क्लियरिटी के साथ में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में जाकर वहां बैठ सकते हैं। और सतीश धवन सेंटर में फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं घंटों पहले ही लॉन्चिंग को विटनेस करने के लिए। जो आज टेस्टिंग की लॉन्चिंग की जा रही है उसी को विटनेस करने के लिए विजिटर्स गैलरी की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। एग्जीबिशन भी यहां पर लगाई जाती है। उस बीच अब से बहस थोड़ा सा ही समय बचा है जब आसमान में हमारे गगनयान को लॉन्च करने की श्रेणी में एक और कदम, एक और पड़ाव इसरो पार कर लेगा। अब देखिए इसमें अगर कुछ खामी निकलती है या फिर इसमें कुछ कमियां निकलती हुई नजर आती है तो उसको पूरा किया जाएगा और परीक्षण इसलिए किया जाएगा। यहाँ पर प्री मॉड्यूल और देखिए फिलहाल काउंटडाउन लगातार जारी है। इस बीच सफल परीक्षण के बाद 3 और परीक्षण किए जाएंगे ताकि 2024 में जो अनमैन्ड मिशन के लिए तैयारियां की जा रही हैं वो सफलतापूर्वक रहें। जिस तरीके से चंद्रयान 3 हमारा सफलतापूर्वक लैंड करता है और जिस तरीके से आदित्य L1 की भी लॉन्चिंग सफलतापूर्वक रहती है। श्रीहरिकोटा से गगनयान का पहला उड़ान परीक्षण और देखिए आप शुरू करेगा वाहन अबॉर्ड मिशन 1 का पहला ट्रायल इसरो करेगा और देखिए पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है किस तरीके से ये जो मिशन गगनयान है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। 2 चरण इसके रहने वाले हैं, पहला आरोहण चरण और एक और रहेगा इसमें CES चरण, जिसको बखूबी आप देखिए एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। और गगनयान TVD1 मिशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आप देखिए। इसमें जब आप आरोहण चरण की बात कर रहे हैं तो पहला चरण होगा सभी परीक्षण के बाद में रॉकेट उड़ान भरेगा। इसका सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा उड़ान भरते इंजन तेजी से रॉकेट को ऊपर लेकर जाएगा, जिसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वहां पर साइंटिस्ट देखिए। और तीसरा चरण जो होगा वो 11.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर गगनयान से अलग होगा। इसी का ये तीसरा चरण है। चौथे चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सतह से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़ा पैराशूट खुलेगा। जब आप CES चरण की बात कर रहे हैं तो ये इसका इस वाले CES चरण की बात करें तो इसमें जो पहला चरण रहेगा 12.7 किलोमीटर की ऊंचाई से गगनयान पृथ्वी की ओर वापस लौटने के लिए घूमना शुरू होगा। इसमें जो सेकंड चरण होगा वो होगा 16.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर CES और क्रू मॉड्यूल के बीच में 16.6 किलोमीटर पर अलग होने का इसका तीसरा स्टेप होगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल में लगा जो छोटा पैराशूट है वो खुल जाएगा। इसका जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें सतह से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़ा पैराशूट खुलेगा जिसका जिक्र हमने किया। श्रीहरिकोटा तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरेगा ये क्रू मॉड्यूल। तो इस तरीके से इसकी लॉन्चिंग होगी और अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2025 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन। उससे पहले का ये ट्रायल आप देख रहे हैं गगनयान टेस्ट व्हीकल जिसको आप देख भी रहे हैं। अब पूरा का पूरा डिटेल शेयर की जा रही है इसरो की ओर से और ये देखिए पूरा वीडियो दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया, क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, कैसे बजट पे कमी की गई और ये देखिए पूरा तैयार किस तरीके से हुआ। पार्ट्स अलग अलग जब ले जाए जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए वो पूरा वीडियो दरअसल प्रदर्शित किया जा रहा है कि इसरो की मेहनत कैसे यहाँ तक पहुंची है जो इस वक्त आपके सामने है, जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे हैं। और देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स आमतौर पर पहुंचते हैं जब भी इस तरह की लॉन्चिंग होती है, लोग भी बहुत उत्साहित नजर आते हैं। ये इसका पूरा मेकिंग प्रोसेस फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। उसका ये मेकिंग का वीडियो आपके सामने कितनी मेहनत आप लोगों ने की है, जो साइंटिस्ट यहाँ पर इसरो के अंदर उन्होंने किस तरीके से पूरी मेहनत के साथ में इसको तैयार किया है। वो हर एक छोटी छोटी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो उनकी मेहनत को दिखाती हुई नजर आती है, उनकी कर्मठता को दिखाती हुई नजर आती है, उनका जो अपना हुनर है इसके साथ साथ जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका पैशन है वो नजर आता है। अच्छा पूजा, जो क्रू मॉडल नजर आ रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वही क्रू मॉडल है जो दर्शक हमारे तस्वीर देख रहे हैं। इस क्रू मॉडल के अंदर मानव मिशन के दौरान
3 अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाया जाएगा और एटमॉस्फेयर जो अंदर का क्रिएट किया जाएगा वो अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर, ताकि इजीली ब्रीथ कर सके और जो भी साइंटिफिकली चीजें होती हैं वो इसी क्रू मॉड्यूल के अंदर दी जाएंगी और 3 यात्रियों के बैठने की कैपेसिटी इसके अंदर। और देखिए बिल्कुल फिलहाल तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसका मेकिंग प्रोसेस पूरा हुआ और किस तरह से पूरी टीम लगती है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए इसको पूरा सेटअप इसका किया जाता है। गगनयान नए भारत की उड़ान है और ये हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से सीधी लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का प्लान है, यानी खुद इंसान चांद पर जा पाएगा। 2025 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन। अब देखिए पहले एक रोबोट भेजा जाएगा और इसी तरीके से आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते जब 2040 तक हम पहुंचेंगे तो 2040 तक इंसान चांद पर जा पाएगा, इसकी कोशिश की जा रही है। अभी देखिए हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर हमारी सफल लैंडिंग और उसके बाद में अब 2040 तक इंसान को वहां पर भेजने की। देखिए अभी तक आप लोग मूवीज में देखा करते थे कि चांद पर कैसे रहते हैं, वहां पर किस तरह की जिंदगी होती है, लेकिन अब उसको असल में पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ चुका है और ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है जिसकी तैयारी पहले पूरी हो चुकी है और अब बारी ट्रायल की है। अच्छा पूजा, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करता चंदा है मामा तो दूर के, चंदा मामा दूर के और अब चंदा मामा टूर के, ये बात उनके द्वारा कही गई थी और अब वही सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज पहला सफल परीक्षण हम उम्मीद जता रहे हैं जो कि हो जाता है तो चंदा मामा दूर के नहीं रहेंगे, चंदा मामा टूर के हो जाएंगे। विजन हम जब बात करते हैं तो 2047 के विजन की बात करते हैं। 2047 का विजन पीएम मोदी ने सबके सामने रख दिया है और जब उन्होंने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के, क्योंकि हम देखिए बचपन से यही सुनते आ रहे चंदा मामा दूर के, दही पकौड़े खाओ बूट के, कुछ ऐसे करके आई गेस होता है, बचपन की बातें हो गई। लेकिन एक और तस्वीर भी देखिए आपके सामने है, एक तस्वीर दिल्ली की है जहां पर आयोजन पुलिस स्मृति दिवस में अमित शाह पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है उन पुलिस के जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ श्री हरिकोटा में जहां पर गगनयान नए भारत की उड़ान इसका ट्रायल और एक तस्वीर वो जहां पर हम अपने देश के उन वीर सपूतों को, उन जवान को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अच्छा पूजा, एक और बात ये 2 तस्वीरें दर्शाती है, वो बात ये कि एक तरफ जहां हम अपने इतिहास को नहीं भूले हैं, हम अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और अब हम अपनी जड़ों को सलाम करना कभी नहीं भूले हैं। यहाँ पर वीर सपूतों को, जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की भारत के लिए, उनको याद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर श्री हरिकोटा में हम वो उड़ान भरने जा रहे हैं जो कि आगे भविष्य से संबंधित है, भारत के भविष्य को आगे लेकर जाएगी और भारत को चांद तक लेके जाएगी। तो किस तरीके से जड़ों से वो चांद तक का सफर है वो ये 2 तस्वीरें यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आती है। और बिल्कुल देखिए अक्सर कहा जाता है कि चांद पर पहुंचना एक सपना होता है, चांद पर जाना है, पर अब वो सपना नहीं रहेगा, वो सपना अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। क्योंकि देखिए आपसे कुछ ही देर के अंदर जब ये परीक्षण होगा उसके बाद में तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। हालांकि देखिए छोटी से छोटी चीज का, बारीक से बारीक चीज का बखूबी ध्यान रखा जाएगा और ऐसे के अंदर देखिए अगर पूरे शेड्यूल की बात की जाए तो कुछ ही देर के अंदर जब इसकी लॉन्चिंग होगी और उसके बाद में देखिए काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 3 मिनट 56 सेकेंड उसमें दिखा रहा था, यानी कि देखिए आपसे कुछ ही मिनट में जब ये परीक्षण शुरू हो जाएगा और पूरे शेड्यूल की देखिए अगर बात की जाए तो उड़ान के करीब 1 मिनट बाद 12 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अभियान को रद्द करने की कमांड दी जाएगी और इस कमांड के साथ ही क्रू एस्केप सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और फिर 90 सेकंड में ये क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और उसके बाद क्रू मॉड्यूल वापस पृथ्वी पर लौटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए तमाम तस्वीर आपको दिखने वाली है, अब कुछ ही सेकंड का आपसे समय बचा हुआ है। पैराशूट की मदद से क्रू मॉड्यूल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से श्री हरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उतरता हुआ नजर आएगा, जहां भारतीय नौसेना के एक गोताखोर टीम और जहाज पहले से ही तैनात होंगे और क्रू मॉड्यूल को पानी से बाहर निकालेंगे। और देखिए काउंटडाउन शुरू अब से कुछ ही मिनट और उसके बाद में ये परीक्षण शुरू हो जाएगा। लॉन्च से लेकर क्रू मॉड्यूल के बंगाल की खाड़ी में उतरने तक करीब 9 मिनट का समय लगने वाला है। उड़ान के दौरान टेस्ट व्हीकल का शीर्ष सापेक्ष वेग में 363 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में अमेरिका और रूस जैसे देशों के अनुभव से इसरो ने सीखा है कि मानव मिशन के क्रू की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। यानी कि देखिए भारत भी किसी से कम नहीं है, हमारा इसरो किसी से कम नहीं है। और देखिए अब से सिर्फ कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट और उसके बाद में तस्वीरें जो कि हो जाएगी बेहद खास।
और देखिए 10,000 करोड़ की लागत से इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। 9 मिनट तक ये परीक्षण चलेगा। 2 मिनट से भी कम का वो समय बचा है जब उल्टी गिनती फिलहाल चालू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे वो सफलतापूर्वक लॉन्चिंग का क्षण, जब गगनयान की पहली टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। और प्रोसेस तो मेरे सहयोगी ने आपको बताया किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है। 10,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया। काफी उम्मीदें यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि जब हमने एक कीर्तिमान लहराया और देखिए 2 मिनट से भी कम का समय यहाँ पर काउंटडाउन भी लगातार इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं किस तरीके से साइंटिस्ट फिलहाल स्पेस सेंटर के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जो दर्शक है वो भी वहां पर विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो लॉन्चिंग के जो पल है, देखिए विजिटर गैलरी से भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर तमाम विजिटर्स हुए, स्कूली बच्चे हुए और लोग हुए, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं उस पल के गवाह बनने के लिए जब वो लॉन्चिंग को अपनी आंखों के सामने से देख पाएंगे और गगनयान की पहली टेस्टिंग देख पाएंगे। और देखिए वो थ्रिल बहुत अलग होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब L1 की लॉन्चिंग हुई थी तो मैं खुद श्रीहरिकोटा में मौजूद थी। तो जब ऐसा कुछ मिशन आपके आंखों के सामने से लॉन्च होने वाला होता है या लॉन्च हो रहा होता है तो उसका गवाह बनना अपने आप में एक बहुत ही गूज़बम्प्स देने वाली वाइब होती है और अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल होता है। एक भारतीय होने के नाते बेहद गर्व की बात होती है और भारत के लिए पहला गगनयान मिशन होने वाला है। एक बार फिर से भारत अपना परचम यहाँ पर लहराने वाला, जिस तरीके से हमने साउथ पोल पर जाकर पहले देश बने रोवर को भेजने वाले। और देखिए 1 मिनट से भी पूजा कम समय बचा है, कुछ सेकंड्स यहाँ पर बचे हैं बस। और इसी के साथ अब 1 मिनट से भी कम वक्त बचा है। 55 सेकंड, 54, 53, 52, 51 इस तरीके से काउंटडाउन लगातार जारी, यानी कुछ ही क्षण बाकी हैं और हम एक बार फिर से भारत की एक और नई इबारत के गवाह बन पाएंगे। अब से बस कुछ ही देर बाद लॉन्चिंग, खराब मौसम की वजह से लॉन्चिंग में देरी की बात भी अभी तक सामने आ रही है। ये लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल। और देखिए थोड़ी देर में गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान होगी। हर कोई देखिए पूरी टीम जो इस वक्त है वो नजरें टिकाए बैठी हुई है, मौसम पर सबकी निगाहें हैं और थोड़ी ही देर में मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान होगी। अब से कुछ ही क्षण बाकी हैं, यानी कुछ सेकंड्स बाकी हैं, थोड़ी ही देर बस थोड़ा सा और इंतजार और एक और नई इबारत भारत लिखेगा। और हमारा जो मिशन है चांद तक लोगों को पहुंचाने का, चांद तक इंसान को ले जाने का, उस मिशन में। और ये देखिए बस काउंटडाउन और अभी से गूज़बम्प्स आने शुरू हो चुके हैं और ये 3, 2 और अब बस कुछ, ये देखिए अब लगता है कि खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है कि ये तस्वीरें खुद गूज़बम्प देती हैं। और जैसा हम देखिए कह रहे थे कि जो मौसम में खराबी है उसके कारण थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो अभी इसको होल्ड कर दिया गया। 5 सेकंड्स थे, लास्ट 5 सेकंड्स और उस लास्ट 5 सेकंड्स के अंदर फिलहाल इसको होल्ड किया गया है। आप देख भी पा रहे तस्वीरों के अंदर CDT होल्ड 5 सेकंड्स पर थोड़ा सा समय इसका देखिए बाकायदा पूरा का पूरा कमेंट्री भी चल रहा है साथ में कि थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है मौसम की खराबी के कारण। तो थोड़ी ही देर में गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान, यानी बिल्कुल डॉट जब लॉन्च होने वाला था, जब अभी टेस्टिंग उड़ान शुरू होने वाली थी, उसी दौरान में मौसम की खराबी के कारण इसको फिलहाल कुछ देर के लिए होल्ड किया गया है। प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर और देखिए पहले इसका जो निर्धारित समय था वो 8:09 था जो कि बताया गया था, लेकिन फिलहाल क्योंकि पूजा लगातार जिस तरीके से आप बता रही कि खराब मौसम के चलते इसके टाइम को बढ़ाया गया। 8:46 अभी लॉन्च होने वाला था, कुछ ही सेकंड्स बचे थे और फिलहाल 5 सेकंड बचे हैं, लेकिन इसको होल्ड पर डाला गया है खराब मौसम के चलते। ये फिलहाल अहम निर्णय लिया गया है। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोमनाथ पहले कह भी चुके थे कि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है, तो अगर हमें कहीं भी कुछ गड़बड़ लगेगी, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो या फिर कोई टेक्निकल खामी हो, तो हम रुक जाएंगे, हम उसका पहले उस बात का ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद में इसकी लॉन्चिंग होगी। तो यानी कि देखिए कुछ ही समय बचा था, 5 सेकंड बचे थे और उसके बाद में इसको होल्ड पर डाल दिया गया है। पर देखिए पूरे देश की निगाहें अब टिकी हुई है इसी परीक्षण पर, क्योंकि यही वो परीक्षण है जो कि तय करेगा कि जो मानव कदम है क्या वो चांद तक पहुंच पाएंगे, कितने समय में पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है, सभी के अंदर उत्साह बना हुआ है, जो कि कहा जा रहा है बार बार कि चंद्रमा की दूरी अब बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, क्योंकि अब हर कोई वहां पर जा पाएगा, वो देख पाएगा। पर देखिए उससे पहले परीक्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी परीक्षण को लेकर के सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है। और अब से देखिए कुछ ही समय माना जा रहा है कि कुछ ही समय में जैसे ही वेदर क्लियर होता है, मौसम एक बार फिर से ठीक हो जाता है, उसके बाद में परीक्षण शुरू होगा। और देखिए ये उत्साह फिलहाल देख सकते हैं वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर कितना ज्यादा उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि श्रीहरिकोटा की भारत 24 लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, तो इस वक्त लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है और इतनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ में इंतजार किया जा रहा है।
Good morning, all of you. This is from SDSC SHAR. The lift-off attempt of TVD1 could not happen today. Initially, the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. इसरो चीफ एस सोमनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से लॉन्च को फिलहाल रोक दिया गया है। आज लॉन्च नहीं होगा। पहले इसका निर्धारित समय 8 बजे रखा गया था, लेकिन वेदर के चलते इसको आगे बढ़ा दिया गया था, 8:45 कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इग्निशन क्योंकि नहीं हो पाया, इसलिए इसको होल्ड पर डाला गया है। फिलहाल जो कंप्यूटर इस पूरे सिस्टम को देख रहा था, उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे और हम साइट पर जाकर रॉकेट को भी अपने चेक करेंगे। और गगनयान मिशन को फिलहाल होल्ड पर डाला गया है। तो ये बड़ी जानकारी एस सोमनाथ के द्वारा दी गई है। महज 5 सेकंड बचे थे लॉन्चिंग के, जिस वक्त इसको होल्ड पर डाला गया। और खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी कि गगनयान टेस्टिंग की लॉन्चिंग को फिलहाल रोक दिया गया है, इसको बाद में किया जाएगा। निर्धारित समय पर यह नहीं हो पाई, जिसका परीक्षण हम जाकर साइट पर करेंगे और जानेंगे, परखेंगे क्या कुछ समस्या फिलहाल एंड मूवमेंट पे आई। और देखिए फिलहाल होल्ड की गई लॉन्चिंग और जो भी परेशानी है, जो भी खामी आई है, उसको पूरा चेकआउट किया जाएगा और उसके बाद शेड्यूल किया जाएगा नेक्स्ट कि कब होगा गगनयान का फिर से परीक्षण।